नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आज DIP डाइट और हेल्थ के इस प्रोग्राम में। DIP डाइट और हेल्थ के इस प्रोग्राम में हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि हम कैसे अपने आप को दवाओं से, बीमारियों से मुक्त रख सकें, कैसे हम अपने इस जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। यस, तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है स्वास्थ्य को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और उसकी समझ को क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारी शारीरिक स्वास्थ्यता का संबंध हमारे समझ से है। स्वास्थ्य कोई अचीवमेंट की, रोग कोई अचीवमेंट की चीज नहीं है, बीमारी कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो स्वाभाविक क्रिया है। शरीर की स्वाभाविक क्रिया है रोग को प्राप्त करना, शरीर की स्वाभाविक क्रिया है मृत्यु को प्राप्त करना। तो उस स्वाभाविक क्रिया को कितना हम स्थिरता दें, उस ट्रांजिशन को कितना हम स्मूथ बनाएं, ये समझ है और ये एजुकेशन है। एक सही एजुकेशन से हम अपने आप को मेडिकेशन से बचा सकते हैं, दवाओं से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं। पिछले 100-150 सालों में जो मेडिकल साइंस ने प्रगति की है, तरक्की की है, जिस इंडस्ट्री को हम मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बैठकर सोचने की कोशिश करेंगे, तो एक सिक केयर सिस्टम से ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक सिकनेस के इलाज के अलावा वहाँ पे और कुछ भी नहीं की जाती। तो सिकनेस को ठीक करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना दो बहुत ही अलग अलग पहलू हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो सिकनेस की अवस्था तब आती है जब हमने स्वास्थ्य की रक्षा को मिस कर दिया, जब हम चूक गए। जब प्रकाश चूक जाता है तो अंधकार आ जाती है, वैसे ही जब स्वस्थता चूक जाती है, तो जब आरोग्य चूक जाता है तो रोग आ जाती है। तो आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं फिर से। और अगर आपके पास भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ पूछ सकते हैं। और इस खास कम्युनिटी, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ कम्युनिटी, दवा और बीमारी मुक्त जीवन की इस कम्युनिटी का भाग बन सकते हैं, अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं और अपने आप को सपोर्ट, अपने आप के लिए सपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सो मैं पहला सवाल लूँगा और ये है सावंत सिंह देवड़ा जी का, और इनका सवाल है हेपेटाइटिस बी का इलाज लिवर के बारे में। सो सावंत सिंह देवड़ा जी, कोई भी आइटिस, जिसको हम बोलते हैं आइटिस की बीमारी, जितनी भी तरीके की आइटिस हैं, आइटिस का मतलब ही होता है शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर सूजन। अब वो कौन से ऑर्गन में, कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में वो सूजन है, वो डिसाइड करता है कि उसका नाम क्या दिया जाए। अगर वो ब्रोंकियल एरिया में है तो ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, सेनुसाइटिस, यहाँ पे होगी सेनुसाइटिस, वेजिनाइटिस, अलग अलग आइटिस हैं। मोर देन 70-80 टाइप के आइटिस अभी तक मिल चुके हैं।
सो किसी किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन शरीर बहुत जल्दी ठीक कर लेती है और किसी किसी जगह पे उसे ठीक करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। पर ऐसा नहीं कि वो बहुत क्रिटिकल है इसके लिए ज़्यादा समय लगता है। उसे अगर हम ठीक से समझें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप गिर गए, हम गिर गए और हमें चोट लग गई, और चोट सपोज आपके हाथ के इस पोर्शन में लगी है, यहाँ पे लगी है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इस पोर्शन में बार बार अगर इसको टकराया ना जाए, इसको छीला ना जाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वही चोट अगर इस पोर्शन में लगे तो इसके कंपैरिजन टू ये यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे गलती से हम उसको फिर से सूखते हुए घाव को ताज़ा कर दें, क्योंकि हम कुछ भी पकड़ेंगे यहाँ पे घर्षण होगी और फिर से जो सूख रही थी, जो इन्फ्लेमेशन कम हो रही थी, इन्फ्लेमेशन शरीर की रिस्पांस है उसको ठीक करने का। शरीर अपने आप को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को, किसी भी तरीके के डैमेज को ठीक करने के लिए इन्फ्लेमेशन और फिर पेन, ये दो चीज़ क्रिएट करती है। ये दोनों की दोनों स्वास्थ्य के पार्ट हैं, ये बीमारी के पार्ट नहीं है। ये रोग बढ़ाने के लिए नहीं आते, ये रोग को कम करने के लिए आते हैं। तो शरीर के कुछ ऐसे ऑर्गन्स जिसका उपयोग हम किए बिना रह न सकते। आप ऐसा समझिए, आपको अगर यहाँ चोट लगी हो और आपको फिर भी हथौड़ा हर दिन चलाना हो तो उससे ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो उसी तरीके से हेपेटाइटिस के केस में जो चोट, जो इन्फ्लेमेशन है, वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे शरीर अपने आप को रोक नहीं सकता, अपने आप को उसका यूज रोक नहीं सकता है, और इसके कारण कंसिस्टेंटली वहाँ पे घाव रिन्यू होते रहती है और वो लंबे समय तक चलता है। हालांकि शरीर की हीलिंग की पावर सब जगह सेम लगती है। अब अगर जब हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो वो क्रोनिक इसलिए हो जाती है क्योंकि कंसिस्टेंटली उस ऑर्गन को काम करनी होती है और बार बार, पहली बार जो चोट लगी थी, पहली बार जो छिल गई थी, उसको हम बार बार रिन्यू करते रहते हैं। उस स्पीड को थोड़ी कम की जा सकती है ताकि बॉडी की हीलिंग बढ़ जाए। तो हीलिंग बढ़ाने वाले जो फूड हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम क्रिएट करने वाले फूड हैं, वो एक ही फूड है, वो फूड जिसमें अग्नि टच ना हुई हो, आग लगी ना हो। कहीं भी अगर जलन है, सूजन है, आप वहां पे अगर आग लगाएंगे तो क्या होगा? वो और भी ज्यादा जलन देगा, वो और भी ज्यादा इन्फ्लेमेशन देगा। तो ऊर्जाओं का प्रवाह रुकता नहीं। अगर किसी भी चीज में अग्नि का स्पर्श हो गया तो अग्नि की ऊर्जा उसमें सम्मिलित हो जाती है। हमें गर्म लगे या ठंडा, उसके अंदर ऊर्जा अग्नि की जाती है, उसके अंदर रहती है, वो एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, वो एसिडिक तत्व आ जाती है। सो आप नॉन कुक्ड फूड को अगले 6 महीने का साथी बनाइए। DIP डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। विदाउट प्लेट 2, लंच और डिनर में प्लेट 2 को त्याग दीजिए। और साथ में आपको फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड, फ्रेश जो भी चीज़ें लेनी है, फ्रेश लेनी है, कोई पैकेट बंद नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। एलोवेरा की जूस 2 चम्मच हनी के साथ अगर आप लेते हैं हर दिन सुबह सुबह, पहली चीज़ इन द मॉर्निंग, फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग, तो ये आपके लिवर को, आपके इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। वो शरीर के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो। नॉर्मली हेपेटाइटिस के लिए आपने सेम प्रोटोकॉल को लगभग अगर मैं बोलूं तो 30 वीक्स के आसपास चलानी है। 30 वीक्स, 30 सप्ताह, और आप पाएंगे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त सुधार हुआ है।
नेचुरल बॉडी को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो नेचुरल डाइट ही है, वो नेचुरल फूड ही है। और नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड हमारे बॉडी को सेटल करती है, स्टेबल करती है, उसको स्वास्थ्यता देती है। और स्वास्थ्य शरीर में इन्फ्लेमेशन, दर्द, इन्फेक्शन, जितने भी तरीके की तकलीफ़ है वो कम होती है, उसके होने की चांसेस कम होती है, या यूँ कहें कि उनको शरीर जल्दी ठीक कर लेता है। तो होने को तो होती है, ऐसा नहीं कि जो बीमार है उसके ऊपर ही कोरोना का हमला है, और कोरोना का हमला या कोई भी वायरस का, कोई भी इन्फ्लेमेशन का, इन्वायरमेंट का हमला हर किसी के बॉडी में होती है। लेकिन आपकी बॉडी अगर कैपेबल है तो उसे वो जल्दी रिजॉल्व कर लेगी। और हमारा कोशिश भी वही है कि इस जीवन को हम दवाओं और बीमारियों से मुक्त रखें। और ये संभव ही तब है जब हम अपने शरीर की शक्ति को, क्षमता को इतना बेहतर रखें कि ये इन प्रॉब्लम्स को खुद में ही सॉल्व कर ले, ठीक कर ले। सो बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे। तो DIP डाइट प्लान में प्लेट 2 होम कुक्ड फूड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है वो मैंने आपको चर्चा में बताया। और सुबह सुबह क्या लेनी है, आप इसे कीजिए और फिर आप बताइए, आफ्टर 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली इसे कीजिए और आप बताइए कैसा आपका अनुभव रहा। लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल ही दवाओं से और बीमारियों से मुक्त कर पाएंगे। सेम चीज़ के लिए अगर आपको और सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए तो उसके लिए हमारा एक ख़ास प्रोग्राम है। ये बहुत ही पर्सनल टच के साथ है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल केयर प्रोग्राम। पर्सनल केयर प्रोग्राम, तो आप उसका भी सहयोग ले सकते हैं, उसका भी मार्गदर्शन उसके थ्रू भी ले सकते हैं। वो एक तरीका है अपने आप को इंस्पायर्ड रखने का, सपोर्टेड रखने का, एक ऐसी कम्युनिटी में रखने का जहाँ पे हर दिन आप प्रेरित होते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करें। तो पर्सनल केयर प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल केयर प्रोग्राम का सहयोग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं PCP, पर्सनल केयर प्रोग्राम। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको प्रोसीजर बताएगी, उसमें इनरोलमेंट का, इनरोल कराइए और फिर मैं आपसे लाइव मिलूँगा, लाइव बात करूँगा। और जो भी बॉडी के सिग्नल्स हैं उनको समझ करके खुद सेल्फ केयर के द्वारा अपने आप को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए काम की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं दूसरा सवाल लेता हूं। कृष्णा गोपाल आमात्य जी, कृष्णा गोपाल आमात्य, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन है आपका। हाउ कैन वी अप्लाई DIP डाइट विथ हाई BP? सो हाई BP के साथ DIP डाइट को, DIP डाइट कोई हाई BP और लो BP की डाइट नहीं है कृष्णा गोपाल जी। तो DIP डाइट एक होल प्लांट बेस्ड डाइट है जिसको डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट प्लान या पीपल के लिए बनाया गया है। इसमें फूड को प्लांट के रूप से, जिस रूप से नेचर ने हमें दिया है उसी रूप से कंज्यूम करनी होती है। इसमें 12 बजे तक आपको फ्रूट्स और उसके बाद फिर वेजिटेबल्स के बाद होम कुक्ड फूड खाना होता है। जहाँ तक हाई BP का सवाल है तो आप इसमें इतना ही कर सकते हैं कि आप DIP डाइट प्लान को एक्सेप्ट कीजिए। पहले 3 दिन के लिए आप अपने ब्लड प्रेशर का दवाइयाँ अगर ले रहे हैं 3 दिनों के लिए बंद कीजिए और सिर्फ DIP डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और देखिए क्या रीडिंग आ रही है। अगर सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक दोनों की रीडिंग लेस दैन 200 है तो फिर आपको ऐसे भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा है
तो फिर डीआईपी डाइट में थोड़ी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है और उसको करके ठीक की जा सकती है। तो आप पहले 3 दिन का ये प्रोसीजर कंप्लीट करें और फिर आप आकर के रिपोर्ट कीजिए, बताइए। या आपको अगर इंस्टेंटली कस्टमाइजेशन के साथ चाहिए तो उसके लिए हमें आपका पूरा आपके पूरे स्वास्थ्य की जांच करनी पड़ेगी और ये जांच आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक तरीके से, यानी कि आपकी प्रकृति का टेस्ट करना पड़ेगा। आपकी प्रकृति कौन सी है, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है उस हिसाब से भोजनों का जो मिश्रण है, मॉडरेट, हाई, लो जो लेनी है, वो आयुर्वेद में बताई गई है कि कौन सा भोजन किस प्रकृति को कितनी लेनी चाहिए और साथ में क्या नहीं लेनी है। और उसके अलावा आपके शरीर की टॉक्सिसिटी कैसी है, आपके हाई बीपी का कारण क्या सही में शारीरिक है या मानसिक है, माइंड से कनेक्टेड है, बॉडी से कनेक्टेड है, एसिडिटी से कनेक्टेड है, कॉन्स्टिपेशन से कनेक्टेड है, या नींद नहीं आने से कनेक्टेड है, या बिजनेस में लॉस से कनेक्टेड है, बीवी से झगड़े के कारण कनेक्टेड है, या पड़ोसी का या टीवी न्यूज़ किससे कनेक्टेड है। उस कनेक्शन को, कारण को ढूंढने के लिए हम टॉक्सिसिटी का चेक करते हैं। सो टॉक्सिसिटी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपका बीपी का कारण, हाई बीपी का कारण फूड नहीं है, अगर वो विचार है, तो विचार रूपी भोजन को ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ पे डीआईपी डाइट का कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा। तो 5 भोजन है, 5 भोजनों में से एक भोजन जो हम मुंह से खाते हैं उसका रोल, और दूसरी भोजन पृथ्वी, जल, पानी के रूप में पीते हैं, वायु के रूप में लेते हैं, आकाश विचारों के रूप में लेते हैं और एक्टिविटी के रूप में करते हैं। तो किसी भी भोजन में अगर गड़बड़ हुई तो उससे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकती है। तो रूट रीजन को समझ के अगर काम करनी है तो आप पर्सनल केयर प्रोग्राम का भी एक हेल्प ले सकते हैं, अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन दवाओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के बाद आपके शरीर को दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दवाएं कभी भी मेडिसिन से के लिए डेफिशिएंट नहीं रहे, इनको कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप निफ़िक्र रहें कि दवाओं के द्वारा हम अपने बॉडी के ब्लड शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल करते हैं जानबूझ के, ज़बरदस्ती, तो वो शरीर को ज़्यादा डैमेज करती है। ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिसर्च नहीं जहाँ पे ये बताया गया हो कि दवाओं के खाने के द्वारा कंट्रोल की गई ब्लड प्रेशर से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हुआ हो। प्रेशर कंट्रोल हुआ है लेकिन शरीर का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ है, हर रिपोर्ट यही बताती है। सो आपसे नम्र वंदन, अभिनंदन है। अपने आप को दवाओं और बीमारियों, दवाओं की दुनिया से निकालने के लिए एजुकेशन की दुनिया में आए, मेडिकेशन को ख़त्म करने के लिए राइट एजुकेशन का सहारा लें, नेचुरल तरीक़ों को सीखें, समझें और उसी प्रयास में पर्सनल केयर प्रोग्राम 90 दिनों का ये लर्निंग प्रोग्राम है। लेकिन इस 90 दिनों में आप अपने आप को, अपने भोजनों में, अपने सोच विचार में बदलाव ला करके अपने आप को आप बेहतर स्वास्थ्य दे सकेंगे। और अगर स्वास्थ्य बेहतर हुई तो बीमारी दूर जाएगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। एक सवाल है, प्लीज मेंशन योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। आप अपना नाम मेंशन करें कमेंट बॉक्स में जब आप सवाल लिखते हैं। और ये सवाल है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, डीआईपी डाइट 3 मंथ चलता, प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, चला था। आप क्या मेंशन करना चाह रहे हैं? आप 3 मंथ डीआईपी डाइट लेके छोड़ चुके हैं या क्या आपने मेंशन किया? मुझे समझ में नहीं आई ये बात।
पर इतना समझ में आ रहा है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो हमें बहुत ही स्थिरता के साथ समझने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य कोई क्विक मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। तो एसिडिटी, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में पित्त बोलते हैं, वो शरीर की ऊर्जा है। अगर एसिडिटी नहीं होगी, अगर अग्नि तत्व नहीं होगा, तो आपका शरीर बहुत जल्दी जर्जर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सो एसिडिटी का रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बढ़ा हुआ एसिडिटी भी अगर लंबे समय तक रहेगा तो शरीर को जर्जर कर देगा। तो इसको बैलेंस में रहना, उसे ही सम दोष बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में। आपके दोष वात, पित्त और कफ, ये तीनों एक समान अवस्था में रहें, कंट्रोल में ना बोल करके उसे हम बोले एक रेगुलेटेड, एक समानांतर अवस्था में रहें। सो एसिडिटी के 2-4 बड़े कारण होते हैं। उन कारणों को आपने रीचेक करनी पड़ेगी कि आपको क्या कारण से एसिडिटी हो रही है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूं तो एसिडिटी का एक जो बड़ा कारण होता है वो होता है गर्म चीज़ों का सेवन। गर्म चीज़ों का सेवन जब मैं बोलता हूं तो इसका ये मतलब है कि हम गरम मसाले, ज़्यादा कुक्ड फूड, स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड लगातार अपने बॉडी में डाल रहे हैं। ये पहली कारण है। अगर आपने अपने पिछले 2-4-6 महीने के समय में लगातार कुक्ड फूड की क्वांटिटी को बढ़ा कर दिया है, मसालेदार चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, आउटसाइड होम कुक्ड की क्वांटिटी को ज़्यादा ले रहे हैं, जिसमें कि मसाले ज़्यादा ऑब्वियसली रहते हैं, तो शरीर का एक लेवल इम्बैलेंस होता है, एसिडिटी बढ़ती है। आप अगर नशीली चीज़ों का, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट, ऐसी कुछ चीज़ें ले रहे हैं, वो शरीर की एसिडिटी को बढ़ाता है। अगर आप अशुभ विचारों को मनन करते हैं, अगर आप बहुत ही विचारों में अशुभ है, आपके विचार अगर आपने अशुभ रखे हुए हैं, किसी को सपोर्ट करने के बजाय आप अगर किसी का भला के जगह बुरा की नीयत अगर आपके माइंड में आती है और ऐसे सोच अगर क्रिएट हो रहे हैं जिस भी कारण से, तो वो शरीर की एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये 3 बड़े कारण, भोजन, पानी और तीसरा मैंने विचार के रूप में बताया। चौथा एक्टिविटी, उसमें भी अगर संयमितता नहीं होती है, आप किसी से अगर आप गुस्सा करेंगे एक्टिविटी के रूप में, तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। 5 तत्वों की शरीर है और 3 ऊर्जाएं हैं। इन ऊर्जाओं में थोड़ा भी बदलाव हुआ, अगर आप गुस्सा करेंगे शरीर की एसिडिटी बढ़ेगी। लोगों की तो इतनी एसिडिटी, इतना गर्म, चेहरा लाल हो जाता है। सो इन कारणों को आपको ढूंढना है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं और उसको ठीक करनी है। अगर भोजन संबंधित मिस्टेक है तो आपका DIP डाइट जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया, अगले 3-4 महीने के अंदर कंट्रोल में आ गया। लेकिन अगर वो गुस्से से रिलेटेड है तो आपको गुस्से को भी संभालना पड़ेगा। मैं कुछ क्विक चीज़ें बताता हूँ। हाई एसिडिटी हो रही है तो आपको हाई क्वांटिटी में आंवला या नींबू का उपयोग कर सकते हैं। हर दिन अपने भोजन में सुबह सुबह आंवला या नींबू का सेवन करें। दूसरा, अगर एसिडिटी की जलन से आपके पेट जल रहे हैं तो आप दूध को फाड़ करके फटे दूध का पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये औषधि के रूप में काम करेगी। नेचुरोपैथिक तरीके में आप अपने पेट में ठंडे पानी का पट्टी लगा सकते हैं। हिप बाथ का उपयोग कर सकते हैं, ये एसिडिटी को कम करेगा। शरीर पे पट्टी लगाइए,
भिगो करके इस तरीके से पट्टी लपेट ले अपने पेट पे पूरी तरीके से, और ये पट्टी जब तक गर्म हो जाएगी अगले 10 मिनट में फिर इसे आप निकाल दें। ये आप 2 से 3 बार कीजिए, पेट की गर्मी निकलनी चाहिए, इससे एसिडिटी कम होगी। पके हुए केले खाएं, गले की एसिडिटी में आराम मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, पर एसिडिटी एक स्वाभाविक ऊर्जा है, तो कारणों को समझे बगैर अगर आप कोई भी मेडिकेशन, इनो या कोई भी नेचुरल ट्रीटमेंट भी लेंगे तो गड़बड़ कर सकता है। किसी भी समय अगर आपको खट्टी ढकारों वाली एसिडिटी आ रही है तो आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख के चबाएं और वॉक करें, चबाएं और वॉक करें, चबाएं और वॉक करें, इससे एसिडिटी शांत होगा। तो ये कुछ मैंने तरीके बताए, होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, आप अपने आप को स्वस्थ कर पाएँ, अपने आप को निरोगी रख पाएँ। और एसिडिटी अगर लंबे समय तक शरीर में रहेगी तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग IBS, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, जितने भी तरीके के आइटिस हैं, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द से लेकर के एनर्जी का फ्लैक्चुएशन, बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसे ठीक कीजिए, और जो भी चीज़ें बताई गई आप कोशिश कीजिए इसे करें और आकर के कम्युनिटी में शेयर करें क्या आपने किया और कितना फ़ायदा हुआ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें बीमार कौन कर रहा है, हम और साथ में आपके लिए कोई कस्टमाइजेशन की जाए, आपके डाइट का आपको रिटन फॉर्म में रहे कि क्या आपने खानी है आपकी प्रकृति के हिसाब से, तो फिर आप उसके लिए पर्सनल केयर प्रोग्राम का हेल्प ले सकते हैं। और पर्सनल केयर प्रोग्राम के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए PCP, पर्सनल केयर प्रोग्राम, और अपना नंबर शेयर कीजिए मैसेंजर बॉक्स में, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और इनरोल कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पे, समय इन्वेस्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और सीखिए कि आप एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, जो एक बहुत ही प्राइमरी ऊर्जा डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को ठीक करने के तरीके हैं, उसको कैसे हम ठीक करें ताकि बड़ी बीमारियां शरीर तक पहुंच ही ना पाए, क्रोनिकनेस ना हो शरीर में। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भव्य पटले जी नमस्ते, मंजुलता जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का फिर से इस खास प्रोग्राम में, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं दवाओं और बीमारियों से मुक्त स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त की जाए। तो स्वास्थ्य एक अपनी अवस्था है और स्वास्थ्य की कमी का नाम ही बीमारी है। बीमारी एक स्वाभाविक शारीरिक अवस्था है, जिस तरीके से गंदगी स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ आप रख देंगे तो वो साफ नहीं होगी, वो गंदा होगी। तो शरीर के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं दिए तो वो बीमार होगी, वो उसकी नेचुरल प्रकृति है। डिटोरिएशन नेचुरल लॉ है, तो शरीर डिटोरिएट होते जाएगी और आप कितना भी ध्यान देंगे तो भी डिटोरिएट होगी। हमारा समझ, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जब तक जीवन रहे तब तक शरीर इतना डिटोरिएट ना हो जाए कि जीवन और शरीर के बीच सामंजस्य कायम ना रहे। तो शरीर जीवन जब तक है तब तक बेहतर रहे, जीवन चला जाए शरीर फिर भी ठीक ठाक रहे, ये कोशिश इस जीवन में मृत्यु को भी स्वास्थ्यता से प्राप्त करने की महाकला को सीखने की कोशिश है। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, मैड फ्री लाइफ, एक मिशन के साथ कि कैसे 100,000 फैमिलीज़ को हम इंस्पायर कर सकें दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए। और अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए MAD मैड, और हम आपको मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ कम्युनिटी का लिंक भेजेंगे। गेट ज्वाइंट, इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी उन लोगों के लिए जो दवाओं और बीमारियों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं।
तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और मैं अभी अगला सवाल लूँगा जयन कट्टीला जी का। लंग्स इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इलनेस प्लस किडनी प्रॉब्लम के लिए कुछ बताएं। डायबिटीज़ भी बीमार को। जैन जी, शरीर एक चीज़ की अगर इम्बैलेंस होती है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपक्रम करता है, उससे दूसरे ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑर्गन के जो पैरामीटर्स हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो हिल जाते हैं, और वो भी अगर लंबे समय तक खिले रहते हैं तो वो ऑर्गन भी वीक होती है, तो बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। तो सबसे पहले आप जो आप कर रहे हो वो करते रहें। जो आप टेम्परेरी जो मैनेजमेंट कर रहे हैं बीमारियों को ठीक रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, दिन ब दिन जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उसी के साथ साथ आप DIP डाइट प्लान स्टार्ट कीजिए। एक सही भोजन को अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिए और कोशिश कीजिए कि सारा का सारा भोजन नेचुरल हो, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत अगर हो तो हमें ऐसा भोजन लेना है जिस भोजन को हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो, वैसा नहीं, जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो हर दिन अपने भोजन में पत्तेदार सब्जियां, कच्चे पत्ते, फल और सब्जियों का उपयोग करें। यहाँ से आप काम शुरू करें। धीरे धीरे शरीर की कैपेसिटी, इंटरनल ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी कोई भी क्रोनिक इलनेस कोई बीमारी का नाम नहीं है। जब कोई बीमारी लंबे समय तक टिकी रहती है तो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं, पर लंबे समय तक टिकी इसलिए रहती है क्योंकि हमने उसे कम समय में ठीक होने का मौका नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, और वो सारे एक्टिविटीज़ की जिससे कि वो ठीक ना हो। जैसे भोजन को हमने कोई सुधार नहीं किया, अपने एक्टिविटीज़ में कोई सुधार नहीं किया, अपने हर एक कार्यों को एज इट इज़ रखा जिससे प्रॉब्लम पैदा हुआ था, तो क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके लिए पहला स्टेप भोजन में DIP डाइट के साथ आप स्टार्ट कीजिए, और धीरे 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 बॉडी के सिग्नल्स के हिसाब से आप देखेंगे कि आपको सुधार मिल रहा है। पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको काम शुरू करनी है। आपको अपने शरीर पे विश्वास रखनी पड़ेगी। आप इतना ही समझिए कि ये अकेला प्लान है जो आपको ठीक करे या ना करे, लेकिन आपको ज़्यादा बीमार नहीं करेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर ही बनाने का काम करेगा। एक बूंद भी अगर शरीर में गई सही भोजन, तो कुछ सेकंड के लिए ही सही, कुछ दिन के लिए ही सही, कुछ सेल्स के लिए ही सही, वो उसे बेहतर बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि अगर पूरे दिन की कौतूहल में, पूरे दिन 24 घंटे की इस शोरगुल में अगर आपको एक मधुर संगीत सुन लिया आपने, तो आपका वो पल पूरे दिन के लिए यादमय हो जाता है। एक पल अगर आपने एक पल आपने प्रसन्नता का अनुभव कर लिया, तो शरीर के लिए एक शुद्ध भोजन, एक स्वस्थ भोजन जब भी जाएगा तो वो उसे ठीक करेगा। तो DIP डाइट प्लान के साथ आप स्टार्ट करें। इसके लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, किसी भी तरीके की मेडिसिन, ट्रीटमेंट, वो उसे क्रोनिक बनाएगा और ज़्यादा बीमार बनाएगा। और अगर आपको समझना है कि बीमारियां क्रोनिक क्यों होती है, तो उसके लिए मैं सैटरडे को 90 मिनट का खास प्रोग्राम कर रहा हूं कि बीमारियां क्रोनिक क्यों होती चली जाती है, शुरुआत में जल्दी ठीक क्यों नहीं होती है, क्या गलतियां हम करते हैं, क्या तरीके हमने अपनाने चाहिए कि बीमारियां जल्दी ठीक हो। तो अगर वो प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए IWTJ, आई वांट टू ज्वाइन IWTJ, और हम आपको उस खास इस सैटरडे 90 मिनट के खास प्रोग्राम के लिए लिंक भेजेंगे। 90 मिनट्स 9 o'clock ऑन दिस सैटरडे, जहाँ पे आप समझ पाएंगे हमें ठीक कौन करता है, चाहे वो क्रोनिक हो, चाहे वो नॉन क्रोनिक हो, टेम्पररी हो या परमानेंट हो।
हमें बीमार कौन करता है, हमें हमारी बीमारियों को क्रोनिक कौन बनाता है, वो सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए IWTJ। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए PCP पर्सनल केयर प्रोग्राम और इनरोल कीजिए। आपको कस्टमाइज डाइट प्लान के साथ आप काम कीजिए। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना, यही मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। रूबी सरकार नमस्ते। अनिल कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोहम्मद सलाउद्दीन धन्यवाद। रूबी सरकार, मेरी माँ को आस्थमा है गुरुजी, कैसे आराम दूं? अर्पणा दास सिल्लीगुड़ी। रूबी सरकार, सो आस्थमा का कनेक्शन है एलर्जीज से, आस्थमा का कनेक्शन है बॉडी के रिएक्शन से, आस्थमा का कनेक्शन है ये पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई ट्रिगर से। तो ट्रिगर्स को समझनी है, कौन सी ये ट्रिगर्स हैं जिसके कारण रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है और फिर ब्रीदिंग की जो पैरामीटर्स है वो बदल जाती है और सांस लेने की जो तंतुएं हैं वो संकुचित हो जाती है। तो उन सारे ट्रिगर्स को आपको ऑब्जर्व करनी है, ध्यान देनी है। कहीं कोई धूल कण तो नहीं, कहीं कोई धूप तो नहीं, कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं। वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिससे आपकी श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के तंतुओं को इफेक्ट पड़ रहा है। उन सारे के सारे डोर्स को बंद करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा संभलना पॉसिबल हो उसमें संभलने की ज़रूरत है। तो वो आपको पहला स्टेप करना पड़ेगा। दूसरा, आपको भोजन संबंधी सुधार करनी पड़ेगी। भोजन इसलिए कि भोजन हमारे शरीर को सही पोषण देता है। भोजन का मतलब ही पोषण है, प्रकाश है। प्रकाश का मतलब ऊर्जा है। तो सही ऊर्जा के साथ अगर पोषण जाएगा शरीर में तो वो एक एक ऑर्गन को एनर्जी देगा, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। तो DIP डाइट और प्लस ये ट्रिगर, ये दो चीज़ को आपने चेक करनी है, उसको करेक्ट करनी है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। ये अगर आप ट्रिगर्स को समझ पाए तो आधा काम तो वहीं पे हो गया। अब भोजन के रूप में अगर हम आस्थमा को थोड़ा और डीप में समझें तो आस्थमा में होता क्या है कि जो सांस लेने की जो नली है अंदर का जो लेयर है, जैसे ये ऊपर का लेयर है स्किन, ये ऊपर का लेयर है, ये हमारे लिए इम्यूनिटी है। ये कोई भी चीज़ को शरीर में अंदर जाने से पहले रोक लेता है। तो जब सांस भी अंदर जाती है तो सांसों के द्वारा कुछ गड़बड़ ना हो तो स्किन की जो पहले अंदर की जो लेयर है वो लेयर स्वस्थ होना चाहिए। और स्किन के अंदर की लेयर अगर सेंसिटिव प्रॉपर रही और अच्छे से रिस्पॉन्स की, ओवर रिस्पॉन्स करने से आस्थमा का अटैक, कम रिस्पॉन्स करने से इन्फेक्शन का डर, तो सही रिस्पॉन्स अगर करेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। और उस लेयर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन C अच्छा काम करता है। तो अपने फूड में DIP डाइट प्लान का जो फूड है उसमें 30 to 40% जो फ्रूट है वो आपने सिट्रस फ्रूट रखनी है। मौसम्बी, अनार, ये सब का जूस लेना है एडिशनल। और जिन जिन चीज़ों से डर लगती है, खास रूप से अस्थमा है, तो नारियल पानी का उपयोग शुरू करना है सुबह के समय में, दोपहर के समय में। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपका जो रिएक्शन है, एलर्जी है, बॉडी की जो रिस्पांस है वो बेहतर करने लगेगी। और ट्रिगर्स को ध्यान में रख करके उस समय संभालना है। हर ट्रिगर का मैनेजमेंट है, किस ट्रिगर पे कैसे मैनेज करनी है, धूप के समय पे क्या कर सकते हैं आप, धूल के समय पे क्या कर सकते हैं, ये पूरे डिटेल को आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिज़ाइन करके आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए
एक राइट इन्वायरमेंट दे करके, एक सही माइंडसेट, एक सही हैबिट और सही चॉइसेस को कन्वर्ट करके अपने आस्थमा से आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई वहाँ से काम शुरू कीजिए, और अगर पर्सनल असिस्टेंट चाहिए तो आप पर्सनल केयर प्रोग्राम का भी सहारा लीजिए, ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है PCP पर्सनल केयर प्रोग्राम, और अपना नंबर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। So I am taking one more question. हिचकियाँ क्यों आती है और पानी पीने पर भी जाती नहीं जल्दी, क्या कारण है? तो बॉडी के अंदर, बॉडी हमेशा बैलेंस का काम करती है। शरीर हमेशा बैलेंस के ऊपर काम करती है। शरीर की हर एक क्रिया अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जैसे अगर आप धूप में जाएंगे तो पसीना निकलने लगेगा। पसीना कोई बीमारी नहीं है, बॉडी की नेचुरल रिस्पॉन्स है कि बाहर के एनवायरनमेंट से आपको बचाना है उसे, तो पसीना निकलने लगेगा। उसी प्रकार जब आप ठंडे में जाएंगे तो आपको ठंड लगने लगेगी, शिवरिंग होने लगेगी, कि शिवरिंग होने से एक एक सेल रगड़ने लगते हैं और गर्मी पैदा होने लगती है ताकि वो अपने आप को बचा लें। तो शरीर के अंदर जब ये इन्वायरमेंट चेंज होता है, जब हम खाना खाते हैं तो किसी किसी को तीखा खाने से हिचकी आती है। वो इन्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर एंजाइम का बढ़ जाना। ऐसा समझिए कि उस तीखापन को नॉर्मल करने के बीच में जो बैलेंसिंग का काम करता है वो हिचकी करता है, और आप तीखा में पानी पिएंगे तो हिचकी खत्म हो जाएगी। कभी कभी आपके सोच, अगर आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो उसके लिए भी हिचकी क्रिएट होने लगता है। तो आपको पहले देखनी है कि आपकी हिचकी का ट्रिगर क्या है। क्या वो भोजन है? क्या वो स्वाद है? भोजन रूपी स्वाद है? भोजन में कोई स्वाद है? क्या आप गलत तरीके से ले रहे हैं? गलत तरीके से मतलब आप खाना मुंह में रखे, आपका खाना ठंडा था और आप निगल गए। तो गर्म और ठंडा ये दोनों को बैलेंस करने के लिए शरीर बहुत जोर से कोशिश करता है, और उस समय ट्रिगर हो जाती है हिचकी के रूप में। तो ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक बॉडी अपने आप को एश्योर ना कर ले कि जिस कारण से, जिस ट्रिगर के कारण वो क्रिएट हुई थी, वो ट्रिगर खत्म ना हो जाए। कभी कभी इसे ठीक करने के लिए आप छोटी छोटी 2-3 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कभी कभी एरर ऑफ जजमेंट होता है हमारे बॉडी का भी। जैसे कि अगर आप जानबूझकर बाल कान नाक में डालें तो भी छींक आएगी, गलती से जाएगी तो भी छींक आएगी। तो छींक बॉडी की खुद की रिस्पॉन्स है अपने आप को फिर से एडजस्ट करने का, अपने आप को डैमेज से बचाने का। तो हिचकी भी वही तरीका है। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको दूसरे तरीके से डिफाइन करता है। वो आपके रिस्पिरेटरी लंग्स और आपके फूड ऑर्गन के बीच के एक कनेक्शन को बताएगा कि अगर वहाँ पे इम्बैलेंस हुआ तो हिचकी के रूप में आपको जो ट्रिगर आएगी वो आती है। अब इसको ठीक करने के 2-4 तरीके हैं। एक तो आप अपने टंग को उल्टा कर लीजिए, ये काम करता है। अब क्यों काम करता है मुझे नहीं पता। टंग को उल्टा कर लेनी है, तलवे को, उसको एक मुद्रा का नाम दिया गया है, इस तरीके से आप कर लीजिए और उस तरीके में आप रखें। बहुत सारे लोगों को काम करता है। मैं भी कभी कभी, मुझे अगर हिचकी होती है तो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो काम करता है।
दूसरा, आप किसी से बात करने लग जाइए। आपका ध्यान अगर किसी दूसरे जगह पे लग जाएगा तो बॉडी वहाँ पे कंसंट्रेट करने लगती है, उस ऊर्जा को बैलेंस करने लगती है, और ये जो दौड़ था किसी चीज़ को बैलेंस करने का वो निकल जाता है, तो आपको आराम मिल जाएगी। अगर स्वाद के रूप में हिचकी आ रही है, स्वाद के कारण कुछ इम्बैलेंस हुई है, तो आपको धीरे धीरे पानी पीनी है, और पानी को थोड़ा दबा करके पी सकते हैं। नीचे से एयर टाइट ग्लास में पूरी शुद्धता के साथ आप गले को थोड़ा सा इस तरीके से एक्सरसाइज करके आप पानी को पी सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो कंप्रेशन एंड एक्सपांसन है वो बढ़ जाएगी, और अगर बॉडी ने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया तो हिचकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके मैंने बताए, ये सब चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए। पर आपको ट्रिगर ढूंढनी है, ट्रिगर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रिगर को ठीक करना समूल उपाय है। हिचकी अच्छी नहीं होती, कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है। तो ट्रिगर्स को ठीक करें। बॉडी से होने वाली अनयूजुअल कोई भी जो सिग्नल्स हैं, वो कुछ ना कुछ शरीर बताना चाहता है कि आपने गलतियाँ की, और हमें उसका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारी आत्मसम्मान ही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा में है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सागर आर चैपरी भाई को कोल्ड कफ खांसी है, सिस्टर को बुखार नहीं है। सागर जी, मैंने कल आई थिंक आपको बताए थे, कोल्ड कफ और खांसी है सिस्टर को, तो कुछ भी नहीं करनी है, आपको स्टीम लगानी है, स्टीम करनी है। आप गर्म पानी में 1-2 लौंग डाल करके स्टीम लेने बोलिए, और उसके बाद नाइट में गरम सरसों के तेल को गरम करके उसमें 2-4 लहसुन डाल करके इस एरिया में मालिश करने बोलिए। इससे कफ लूज हो जाएगा। ये बाहर की प्राकृतिक चिकित्सा है। और खांसी अगर हो रही है रात में, तो 1 लहसुन के टुकड़े के उतना बड़ा अदरक, 3-4 काली मिर्च और 10 बूंद हनी, सबको कूट लीजिए। हनी मिला करके गोली बना करके मुंह में 10-15 मिनट के लिए चूसनी है, तो आपकी खांसी आराम हो जाएगी। टॉन्सिल के बढ़ने के कारण अगर खांसी हुई है तो गर्म पानी का गलाला कीजिए, कुछ इन्फेक्शंस रहेगा वो निकल जाएगा। और साथ में लिक्विड फूड लीजिए। नोज ब्लॉक है, जो मैंने अभी बताया, आप स्टीम लेंगे तो नोज खुल जाएगी। अगर बहुत सारे सिम्टम्स हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। कफ, कोल्ड, खांसी, फीवर, सर्दी, जुकाम, वॉमिटिंग, उल्टी, लू, सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, और साथ में स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, भूख नहीं लग रहा, उसको कैसे हम घर में ठीक कर सकते हैं, इसके 20 बड़े इमरजेंसी के 20 बड़े सिम्टम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे उसमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि सर्दी में ये करनी है, और आपने वो करनी है और ठीक होनी है और बतानी है लोगों को भी। तो अभी जो इलनेस दौड़ जो चालू है, जिसमें लोग हज़ारों, सैकड़ों, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनको हम घर में कैसे ठीक कर लें, कैसे 30-40 हज़ार लोग अपने आप को ठीक कर चुके, उसी पूरी प्रोटोकॉल को 20 सिम्टम्स के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मोर देन 3 टेक्निक्स, तरीके, घरेलू तरीके बताए गए हैं उस पूरे प्रोग्राम में, कि फीवर है तो कैसे ठीक करना, सर्दी है तो कैसे ठीक करना, कफ कैसे ठीक करना। उस प्रोग्राम के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और हम आपको लिंक भेजेंगे, गो एंड ज्वाइन। या SNTOSH जो ये साइट पे जो लिखा हुआ है santoshjj.mn.co, इसमें सर्फ कीजिए और इसमें ILI का प्रोग्राम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। साइट पे जा कर के आप वहाँ से भी उस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। अभी जो मैंने बताया वहाँ से ही फ़ायदा हो जाएगा, और फिर भी अगर कुछ होता है तो लेट मी नो। आई एम हेयर ऑलवेज टू इंस्पायर यू, टू हेल्प यू, टू शेयर द इंफॉर्मेशन विच हैज़ हेल्प मैनी पीपल इन मैनी वेज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। So ILI is a program which you can join, and for that you can write in the comment box ILI, influenza like illness. Get it, scrap it. It is going to change the way you approach for any type of imbalances in your body. तो आपको सर्दी हो रही है तो फीवर, सर दर्द हो रहा है तो आपको क्रोसिन की याद नहीं आएगी, गरम ठंडा पट्टी और घर में की जाने वाली कुछ जूसेस थेरेपीज की याद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई हैव 2 अनाउंसमेंट्स। वन, दिस सैटरडे, ये सैटरडे एक खास प्रोग्राम हम कर रहे हैं 90 मिनट्स का, 9 o'clock, जहाँ पे हम समझेंगे कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारा शरीर बीमारियों को ठीक कर सकता है, हमारे शरीर में बीमारियों को ठीक कौन करता है, हमें बीमार कौन करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को क्रोनिक कौन बनाता है, और साथ में हम समझेंगे DIP डाइट प्लान क्या है, पर्सनल केयर प्रोग्राम क्या है, और कैसे सैकड़ों लोगों ने अपने आप को ठीक किया। 100, 200, 300, 400 मेडिसिन पर मंथ खाने वाला शरीर कैसे मेडिसिन फ्री हो गया। ये सारी चीज़ों को हम, सारे सीक्रेट्स को हम समझेंगे। तो इस खास प्रोग्राम में ओनली 50 सीट्स हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए IWTJ, आई वांट टू ज्वाइन। तो दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट, ये महीने अपने आप को इंस्पायर कीजिए, हमारा खास प्रोग्राम पर्सनल केयर प्रोग्राम, जहाँ पे इट्स अ 90 डेज लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। एक साथ आप लर्न कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा और अपने आप को मेडिसिन फ्री, अगर आप किसी भी तरीके का मेडिसिन खा रहे हैं तो गेट इनरोल्ड फॉर दिस पर्सनल केयर प्रोग्राम फॉर दिस 90 डेज। इन नेक्स्ट 90 डेज यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम अ मेडिसिन बॉडी और अ बॉडी विथ मेडिसिन टू अ मेडिसिन फ्री बॉडी। सो मेडिसिन फ्री बॉडी के लिए पर्सनल केयर प्रोग्राम और 90 मिनट लर्निंग के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए IWTJ, और पर्सनल केयर प्रोग्राम के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए PCP। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव आंसर्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस इन वेरी डिटेल, क्योंकि डिटेल जरूरी है। स्वास्थ्य कोई ट्रिक नहीं, स्वास्थ्य कोई ट्रीटमेंट का काम नहीं, ट्रीटमेंट टेम्पररी होता है, स्वास्थ्य स्थिरता का नाम है, और इसे समझ के साथ ही प्राप्त की जा सकती है, स्थिरता के साथ ही प्राप्त की जा सकती है। जीवन में हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ ही प्राप्त की जा सकती है। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा धन है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्थिरता की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। सो वी विल मीट टुमारो वंस अगेन। इट्स बीन 53 मिनट्स लाइव आप सबके साथ, और इसी भाव के साथ कि हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। इस भाव और विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दिष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।